जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो गए। अब लास्ट टॉपिक जो बचा है वो नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या है? ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो बॉडी के एनिमल बॉडी को रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई शो करते हैं। इट मीन्स सिग्नल्स जो होते हैं वो बॉडी में प्रिसीव होते हैं, उसके बाद कैसा रेस्पॉन्स देना है, ये रेस्पॉन्स जो देगा वो कौन देगा? नर्वस टिश्यू देता है। इट मीन्स नर्वस टिश्यू क्या कर रहा है? एनिमल बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? नर्व रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी ये कैसा आउटर इन्वायरमेंट में किस तरीके से रेस्पॉन्स देना है। सपोज किसी ने निडल पिंच किया है तो हम क्या करेंगे? हमारा हैंड डायरेक्ट क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो ये जो रिमूव कर रहे हैं हम, वो क्या है कि यहाँ हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि हमारे हाथ को, हमारी बॉडी को पेन हो रहा है और हमें रिमूव करना है। तो ये जो ब्रेन ने सिग्नल दिया है मसल्स को कि हैंड रिमूव करना है, तो वो क्या है? डेट इज बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। अब बात करते हैं कि नर्वस टिश्यू में इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं। तो नर्वस टिश्यू में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और नर्व्स आती है। इट मीन्स नर्वस टिश्यू जो होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल से बने होते हैं। तो ब्रेन जो होता है वो बेसिक कमांड देता है, मेन कमांड जो देता है वो ब्रेन देता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, तो ये भी क्या करता है कि रेस्पॉन्सेस देता है ओवरऑल। और जो नर्व्स है वो क्या है? पूरी बॉडी में फैली हुई होती है और ये क्या होती है? नर्व सेल बोलते हैं, या हम इसे न्यूरॉन भी कह सकते हैं। अब न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये न्यूरॉन जो होती है वो 3 पार्ट से बनी होती है। सबसे पहला एक्सॉन, देन डेंड्राइट, देन सेल बॉडी। तो ये जो नर्व है, या कह सकते हो न्यूरॉन जो है वो 3 पार्ट से बनी होती है, एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। तो ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन क्या होगा? एक्सॉन नर्व सेल का ऐसा पार्ट होता है जो लॉन्ग और थोड़ा सा थिक पार्ट होता है। तो ये जो एक्सॉन पार्ट होगा वो क्या होगा? नर्व सेल का थिक पार्ट होगा। और ये जो होगा वो क्या होगा? सेल बॉडी पार्ट होगा। इट मीन्स ये क्या है? थोड़ा फ्लैट में होगा और थोड़ा फैला हुआ होगा, तो वो क्या होगा? सेल बॉडी पार्ट होगा। और इसके आउटर साइड से जो इन्वॉल्वमेंट निकली हुई हो रहती है, तो ये जो ब्रांचेस है वो क्या कहलाती है? डेंड्राइट। इट मीन्स नर्व सेल जो होती है वो 3 पार्ट से बनी होती है, एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। तो ये तीनों कंबाइनली मिलके क्या करते हैं? नर्व सेल को बनाते हैं। और ये नर्व सेल जो होती है बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल होती है। इट मीन्स बाकी सेल्स के कंपैरिजन क्या होती है? नर्व सेल जो होती है वो लॉन्ग सेल होती है और ये क्या करती है? रेस्पॉन्सेस देती है। अब पूरी बॉडी में ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है और ये क्या करती है? जब भी सिग्नल देना होता है तो ये कैसे केमिकल्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू क्या करती है? केमिकल्स ट्रांसफर करती है और रेस्पॉन्स देती है। अब बात करते हैं नर्व इम्पल्स क्या होते हैं। तो नर्व इम्पल्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन मेन फंक्शन करता है। अब ये जो ब्रेन कमांड देता है नर्व सेल में, के नर्व सेल ने सपोज कमांड दिया है कि पिंच करना है, पिंच किया है किसी ने, बॉडी को किस तरीके से रेस्पॉन्स देना है, तो नर्व सेल जो होगी वो क्या करेगी? ब्रेन में ट्रांसफर करेगी सिग्नल। अब ब्रेन क्या करेगा? मसल्स को कमांड देगा। इट मीन्स मसल्स को क्या करना है? मूवमेंट करना है। तो ये जो मसल्स मूवमेंट कर रही है वो ब्रेन ने सिग्नल दिया है, तो ये मसल्स क्या करेगी? से क्या करेगी? हाथ को हटा देगी। तो ये जो मसल्स हाथ को हटा रही है वो क्या हुआ? रेस्पॉन्स हुआ। तो ये जो ओवरऑल रेस्पॉन्स दे रहा है, ये रेस्पॉन्स जो दे रहा है वो क्या कहलाता है? नर्व इम्पल्स। इट मीन्स नर्व इम्पल्स इज व्हाट? इट इज द कंबाइंड फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो ये जो है वो क्या है? नर्व सेल, और यहाँ पर क्या है? नर्व सेल और मसल्स की सेल जो हो रही है वो कंबाइंडली फंक्शन कर रही है। ये बता रही है नर्व इम्पल्स क्या होते हैं। तो नर्व इम्पल्स जो होगा वो क्या होगा कि रेस्पॉन्स दे रहा है। अब ये काम कहाँ आता है? अब ये जो काम आता है वो आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। सपोज अगर कोई डॉगी पीछे पड़ गया है तो डायरेक्ट हमें क्या करेंगे? अगर भागना शुरू करेंगे तो ये जो भाग रहे हैं हम, वो क्या है? हमारी ब्रेन, हमारी मसल्स को जो है वो कमांड दे रहा है कि हमें भागना है। और अगर सपोज बाहर चलते टाइम क्या हुआ कि कहीं कांटा अगर आया है तो हम क्या करेंगे? पीछे होंगे। या कोई खड्डा आया है तो हम क्या करेंगे? वहाँ उससे साइड से निकलने की कोशिश करें। तो हम ये जो साइड से निकल रहे हैं या हम जो है वो उसे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये जो है क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स दे रहा है। इट मीन्स मसल्स को कमांड दे रहा है कि साइड से निकलना है। तो बॉडी के लिए ओवरऑल ये क्या है? नर्वस टिश्यू प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है। तो ये जो रेस्पॉन्स हुआ क्या हुआ? डेट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। डेट इज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। थैंक यू।